बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 4 की जो कि पोइम है उसके ग्रामर सेक्शन एक्सरसाइज में से करने जा रहे हैं। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सेक्शंस में हमें कुछ चीज़ें गिवन हैं, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है उन चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या है, वो है यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एन और आ। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं? वो आ एंड एन, ये दो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि यूज़ होते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ कि ये क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड आ, किसी वर्ड के आगे आ यूज़ होता है, किसी वर्ड के आगे एन यूज़ होता है, तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। कैसे आपने लगाना है ए, कैसे लगाना है एन, किस तरह पता लगेगा आपको? उसके साउंड से पता लगेगा उस वर्ड की कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अ हैन, हैन, अ कैट, एन आउल, एन एरोप्लेन। ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आ किसके आगे लगेगा, एन किसके आगे लगेगा। तो इसमें क्या पता चलेगा हमें? इसमें ये पता लगेगा कि हमने उन वर्ड्स के साथ एन लगाना है जिनका फर्स्ट लेटर या जिनकी साउंड वॉवेल्स के साथ आ रही है। कैसे? यहाँ पर हमने एन लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्या बात जो है वो भी हमने सीखी है कि उन वर्ड्स के साथ एन लगेगा, किन वर्ड्स के साथ? जिनका फर्स्ट लेटर वॉवेल है। फर्स्ट लेटर वॉवेल। इसका हम एक आसान सा एक टेबल सा बना लेते हैं ताकि हमें इसमें अच्छे से समझ आ जाए। यानी एन किसके साथ आएगा? लेटर्स विद वॉवेल, यानी वो लेटर्स वो वर्ड्स जिनके फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है एंड साउंड ऑफ वॉवेल। फॉर एग्जाम्पल वॉवेल लेटर कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड साउंड ऑफ वॉवेल्स कैसे आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास आर, घंटा, एन आर। तो हम क्या लगाते हैं? एन आर। साउंड किस चीज़ की आ रही है? ओ की। तो दैट्स वाई यहाँ पर एन लगा है। किस वजह से? एन आर। हालांकि एच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट एच क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर ओ की वजह से हमने एन लगाया है, क्योंकि ओ हमारे पास वॉवेल है। इसी तरह आ जो है हमारे पास एक आर्टिकल है इनडेफिनिट, उसमें हम देखते हैं कि वो कैसे आएगा। इफ़ वी विश टू जनरलाइज, जो है हम जो है वो जनरलाइज करें चीज़ों को, कब भी होगा ए यूज, जहाँ पर एक तो कॉन्सोनेंट हो। हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा हुआ है, क्या होता है? तमाम ऐसे लेटर्स जो कि वॉवेल्स नहीं है, वो कौन से लेटर्स हैं? वो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट वर्ड्स यानी कॉन्सोनेंट जो है वो साउंड के जो हमारे पास लेटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल डी, फॉर एग्जांपल टी, ये तमाम क्या होंगे? इसके इनसे पहले क्या लगेगा? इनसे पहले ए लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड आ गई यहाँ पर जिनके साथ हमने ए लगाना है, ठीक है। और किसी चीज़ को जो है वो हमने अगर स्पेसिफाई करना हो या जनरलाइज करना हो, स्पेसिफाई के लिए एन लगता है, जनरलाइज करना हो क्या मतलब? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में, अ लॉइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। कि ये क्या है? एनी लॉइन एंड एनी फॉरेस्ट इन जनरल सेंस। क्या मतलब कि अ लॉइन एक जो है वो शेर क्या कहता है, क्या है उसको? कि वो जंगल में रहता है। अ लॉइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, ये जनरल है कि एक शेर एक जंगल में रहता है। तो वो क्या मतलब है? कि वो जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला ख़ास शेर इस ख़ास जंगल में रहता है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? स्पेसिफाई करने के लिए एन लगाएंगे। तो इट मीन्स इन जनरल, जनरलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? जनरलाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे?
आ लगाएंगे, आ का यूज़ हम करेंगे। ये हमारे फर्स्ट पेज की एक्सप्लेनेशन थी। हम मूव करते हैं अपने सेकंड पेज पे। तो हमें कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके आगे उनके आर्टिकल्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, आ का जो वर्ड आ रहा है वो किस में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि वो वर्ड जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ मैन। एन बिफोर वॉवल साउंड, एन बिफोर वॉवल साउंड और वॉवल लेटर कैसे, एन एप्पल, एन आई, एन ऑक्स, एन आंट। स्पेशल यूज भी होता है इनका स्पेशल यूज कैसे होता है वो इस तरह है, जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, आ बिफोर वॉवल साउंडिंग। अब एक ये जो वर्ड है आ, ये कैसे हमें पता लगेगा कि हमने इसके आगे, कभी कभार हमने वॉवल साउंड्स के आगे आ क्यों लगा देना है, यानी ये जो हमारे पास लेटर्स हैं इनके आगे हमने यहाँ से जो वर्ड स्टार्ट होने इनके आगे आ क्यों लग जाएगा, वो तब लगेगा जब साउंड आएगी एज अ यू या वाह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ड गिवन है यूनियन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हमारे पास यूनियन, तो ये बनेगा आ यूनियन, नॉट एन यूनियन। हम एन नहीं लगाएंगे बट साउंड आ रही है हमारे पास किसकी, साउंड हमारे पास आ रही है यू की, बट इसलिए हमने इसको यहाँ पर जो है वो आ लगाया बिकॉज साउंड हमारे पास आ रही है वाई यू, यूनियन की आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमने इसीलिए लगाया अ यूजफुल बुक। तो दोबारा यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वर्ड है यूजफुल, तो अ यूजफुल बुक ना कि इस तरह होगा कि एन यूजफुल बुक, एन यूजफुल नहीं आएगा, क्या आएगा, अ यूजफुल बुक। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ एन लगता है बट वो वॉवल्स नहीं है, बट दे आर साउंडिंग एज वॉवल्स, जिनकी साउंड एज अ वॉवल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था एन आर, या फिर हो सकता है एन एम ए, यानी मास्टर्स इन आर्ट्स। तो एन एम ए, फॉर एग्जाम्पल एन बैचलर्स, एन मास्टर्स या एन मास्टर्स इन आर्ट्स। तो ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो कि साउंडिंग एज अ वॉवल हो रहे हैं, बट इनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके आ लगाएं, क्योंकि ये साउंडिंग एज अ वॉवल है बट ये वॉवल नहीं है, एच वॉवल नहीं है, एम वॉवल नहीं है। इसकी वजह से हम इसके आगे क्या लगाएंगे, हम इसके आगे एन लगाएंगे बिकॉज दे आर साउंडिंग एज वॉवल्स। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को पे मूव ऑन करने से पहले, फिल इन द ब्लैंक्स को पे मूव ऑन करने से पहले यहाँ पर दा भी है, दा यूज द डेफिनेट आर्टिकल दा। दा जो है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल, क्यों, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, ये किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट करता है। द एरोप्लेन, द पेज, टर्न ऑन दैट पेज, यू टर्न ऑन द पेज नंबर, ये स्पेसिफाई कर रहा है, पार्टिकुलर कर रहा है किसी खास चीज़ को। ही सॉ द टीचर, उसने उस टीचर को देखा। ये एक एग्जाम्पलरी हमारे पास लाइन है कि ही सॉ द टीचर, उसने टीचर को देखा। अब कौन सी टीचर को देखा, द टीचर, द टीचर इज द स्पेसिफिक टर्म। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे पास सेक्शन ए है ग्रामर का, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास जो ब्लैंक है वो है birds of dash feather flock together, birds of dash feather flock together, birds of a feather, फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है आ, birds of a feather flock together, Bilal is dash businessman, Bilal is a businessman। थर्ड हमारे पास आ रहा है Ali is dash engineer, Ali is an engineer, an is because of E, E is a vowel, तो इस वजह से an engineer। dash old man came to our home, ये बनेगा an old man because, an old man हमारे पास इसलिए लगा because O, old for O,
फिफ्थ आ रहा है शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश। फिफ्थ है हमारे पास शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश, शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर उसकी लैंग्वेज नहीं बयान की जा रही, इंग्लिश यहाँ पर उसका जो नेशन है, इंग्लिश नेशन, ब्रिटिश नेशन, उसको बयान किया जा रहा है। ही इज़ एन इंग्लिश मीन्स कि वो अंग्रेज है, एन फिफ्थ में। सिक्स्थ है डैश आउंस इज इनफ, एन आउंस इज इनफ, डैश इज इनफ मीन्स सिक्स्थ एन आउंस। साउंड किसकी आ रही है? वॉवल की, बिकॉज ओ इज अ वॉवल, आउंस, तो दैट्स व्हाई हमने एन लगाया। सेवंथ आ रहा है रबिया इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नॉट यू की वजह से हमने क्या लगाया? हमने यू की वजह से आ लगा दिया, बिकॉज द साउंड इज कमिंग एज अ नॉट एज अ वॉवल, साउंड इज कमिंग एज यू। तो अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू की जो साउंड आ रही है वो यहाँ पर हमने वॉवल से नहीं देखा उसको क्या, बट हमने एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है? अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये हमारे पास था सेक्शन, हम पार्ट नंबर ए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट नंबर बी पे मूव करते हैं अब हम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन एन और एन और द। फिलिंग इन आ और एन या फिर द हमने लगाना है इसमें। पार्ट नंबर बी है हमारा फर्स्ट, उसके बाद आ रहा है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। पहला बनेगा आ, सेकंड बनेगा डू यू सी डैश ब्लू स्काई, डू यू सी व्हाट, डू यू सी द ब्लू स्काई। सेकंड बनेगा हमारे पास द, पहला बना आ, दूसरा द। अगला शी टर्न्ड आफ्टर एन आवर, हमने पढ़ा था आर के साथ क्या आएगा? एन आर आएगा। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? एन। एन के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ रहा है, वो है डैश सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, फोर्थ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने इंग्लिश के क्लास का जो लेसन नंबर 4 है रेन इन समर, उसका ग्रामर सेक्शन करने जा रहे हैं। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सेक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो हैं आर्टिकल्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, आ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक तरह का है जो कि है द। एन एंड आ का जो है यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। आ एंड एन हमारे पास यूज़ होगा जब वॉवेल साउंड होगी, और क्या होगा? ऐसे हमारे पास जो है वो लेटर्स होंगे जो कि साउंड कर रहे हो वॉवेल, ठीक है? वॉवेल्स हों एक तो, और वो क्या करें? वॉवेल साउंड यूज़ करें, यानी कि ए ई आई ओ यू हो, या वो क्या करें? वॉवेल साउंड यूज़ करें। आ हमारे पास कब यूज़ होगा? जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो? किसी चीज़ को हमने स्पेसिफाई करना हो, जनरलाइज करना हो। जनरलाइज करने के लिए क्या क्या है? मतलब आपके बुक में एक एग्जांपल गिवन है, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, कि जनरलाइज कर दिया आपने किसी शेर को एक किसी जंगल में वो रहता है। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, तो वो क्या है कि कोई एक शेर है इन जनरल, वो क्या करता है? वो जंगल में रहता है। मीन्स स्पेसिफिक नहीं है चीज़ कि कौन सा शेर किस जंगल में रहता है, बट अ लायन लिव्स इन जनरल, यानी कि एक इन अ जनरल फॉरेस्ट में वो रहता है। और हमारे पास आ कब यूज़ होगा? जब हमारे पास कॉन्सोनेंट सिंबल्स हों। कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा था क्या होता है? कॉन्सोनेंट वो जो कि वॉवल्स से हटके हों। तमाम ऐसे लेटर्स जो कि वॉवल्स नहीं हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होगी और जनरलाइज करना होगा तो हम आ लगाएंगे। वॉवल साउंड आ रही होगी या ए ई आई ओ यू से लेटर स्टार्ट हो रहे होंगे तो हम एन लगाएंगे। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात आ रही है कि एन उन वर्ड्स के साथ भी आता है जो वॉवल नहीं है, बट क्या है? वॉवेल साउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, हम जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या, एन आवर, एक घंटा। तो आर साउंडिंग एज ओ, इसलिए एच को इग्नोर किया और एन लगा दिया। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आ है, तो आ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं बट दे आर नॉट साउंडिंग एज वॉवल, तो हम क्या लगा देंगे, उनके आगे आ लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आ यूनियन, या फिर आ यूनिवर्सिटी, हमने क्या लगा दिया, हमने आ लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वॉवल साउंड्स, तो साउंडिंग वॉवल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं ये, इनको हमने स्पेसिफाई करने के लिए क्या, जनरलाइज करने के लिए क्या लगा दिया, आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी, बट दे आर नॉट कॉन्सोनेंट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आगे जो है वो आ ही लगा देंगे, कॉन्सोनेंट नहीं है, बट इनको हमने जनरलाइज करने के लिए आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन हमने लगा दिया। इसी तरह हमारे पास एक आर्टिकल है, हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो है दा। दा जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास, वो बनेगा किस तरह, वो हमें चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सॉ द टीचर, उसने टीचर को देखा। क्या चीज़ स्पेसिफाई हो रही है कि उसने किसी टीचर को जो है वो देखा है। तो ये दा जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग, एक ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, एक ख़ास किसी शख्स को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर, तो द टीचर मीन्स वो टीचर, कि वो टीचर को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर। या फिर इसकी कोई और एग्जांपल हो सकती है, द बॉक्सेस, द मिल्क, द काउ, द बॉक्स। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, यानी कि द डेफिनेट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल द बॉक्स, द बॉक्सेस, ये तमाम चीज़ें क्या आएंगी, दा के साथ आएंगी। हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर ए की तरफ, जो कि ग्रामर सेक्शन का है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। और हमने क्या लगाना है, हमने आ और एन की मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास टोटल 7 है ये, तो हम इसको पहले बना लेते हैं, इसके बाद अपने पास यहाँ पर जगह, ताकि हम इसको लिख लें। टोटल 7 है। फर्स्ट है बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, पहले के हमारे पास आ आएगा। सेकंड है बिलाल इज अ बिजनेसमैन, बिलाल इज डैश बिजनेसमैन, आ बिजनेसमैन। थर्ड है अली इज डैश इंजीनियर, एन इंजीनियर। थर्ड हमारे पास एन आएगा बिकॉज ऑफ ई वॉवल, डैश ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन बिकॉज ओ इज अ वॉवल एंड साउंडिंग एज वॉवल एज वेल। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश, एन इंग्लिश। इंग्लिश जो वर्ड है यहाँ पर वो उनकी नेशन को बताया जा रहा है कि वो अंग्रेज है। इंग्लिश मीन्स कि वो इंग्लिश बोलती भी है और वो अंग्रेज भी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डैश आउंस इज इनफ, एन आउंस इज इनफ। रबिया इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की वजह से हमने इसको आ लगाया बिकॉज इट इज़ अ जनरलाइज थिंग, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नॉट अ स्पेसिफिक, अ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक ख़ास यूनिवर्सिटी की नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं पता, हमने जो है वो दा यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो ख़ास यूनिवर्सिटी की नहीं, वो आम है, एक आम बात है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मूव ऑन करते हैं हम अपने पार्ट नंबर बी पे, जो इस ग्रामर सेक्शन का है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने आ, एन और दा की मदद से क्या करना है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, फर्स्ट हमारे पास आ रहा है गोल्ड इज़ आ प्रीशियस मेटल। सेकंड हमारे पास आ रहा है डू यू सी डैश ब्लू स्काई, डू यू सी द ब्लू स्काई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ रहा है शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, आर से पहले एन लग जाएगा। फोर्थ आ रहा है डैश सन शाइन्स ब्राइटली, फोर्थ है डैश सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, फोर्थ
फिफ्थ है मक्का इज डैश होली सिटी, मक्का इज डैश होली सिटी, मक्का इज आ होली सिटी, आ लग जाएगा, यानी आप इसको स्मॉल में लिखेंगे यहाँ पर इस तरह, मक्का इज अ होली सिटी। फिफ्थ का हमारे पास आंसर। सिक्स्थ है लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली, लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, ये बनेगा हमारे पास फिफ्थ था वो, ये सिक्स्थ है द, लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। लास्ट है हु इज डैश बॉय सिटिंग देयर, हु इज द बॉय सिटिंग देयर, ये हमारे पास सेवंथ बनेगा, हु इज द बॉय सिटिंग देयर, दा लगा देंगे। ये थे हमारे मुख्तलिफ जो कि हमने आर्टिकल्स को यूज़ किया, आ, एन एंड दा को, ये हमारे पास थे पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर सी में हमें क्या कह रहा है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लेइंग द स्ट्रेस एट प्रॉपर सिलेबल। प्रॉपर सिलेबल मीन्स जो लास्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की, उसको हमने उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेस देना है उसको प्रोनाउंस करते हुए। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट, SENT जो लास्ट है वो प्रेजेंट, वो हमने उसके ऊपर जोर देना है। और जो हमारे पास वर्ब है एज ए प्रेजेंट, जो कि वर्ब है हाजिर होना, वो क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट। जो हमारे पास नाउन है तोहफा, प्रेजेंट, वो है प्रेजेंट, वो क्या है हमारे पास नाउन तोहफा यानी कि प्रेजेंट, और ये क्या है हमारे पास प्रेजेंट, तो PRE प्रेजेंट, उस पर हमने फोकस किया। कॉन्ट्रैक्ट, और जो वर्ब है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मुआहिदा करना, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मुआहिदा एक नाउन है, तो कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट, और वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे हम जोर करेंगे, वो हम जोर देंगे किसके ऊपर, JECT जो कि वर्ब है उसके ऊपर हम जोर देंगे। ये आपने जो है वो इनकी प्रोनाउंसिएशंस को सीखना है और इनको इस तरह प्रोनाउंस करना है, जो कि ये वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन है, इनको हम इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसको हम कवर करेंगे।